हरियाणा में चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी कि सीएमओ की सीधी भर्ती समेत अन्य मांगों को लेकर 2 दिन से हड़ताल कर रहे डॉक्टरों पर एस्मा लागू होने के बाद अब वेतन रोकने का आदेश जारी हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स के अधिकारियों को चिट्ठी भेजकर साफ कह दिया है कि जो भी कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। ये कार्रवाई नो वर्क नो पे यानी काम नहीं तो वेतन नहीं के नियम के तहत होगी। आदेश में लिखा है कि हड़ताल के दिनों में किसी भी कर्मचारी को वेतन या मानदेय नहीं दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने डॉक्टरों पर एस्मा लागू कर दिया है, जिससे डॉक्टर हड़ताल नहीं कर पाएंगे। सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि गंभीर रूप से बीमार और अन्य मरीजों की देखभाल के लिए जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और कर्मचारी बिना किसी रुकावट के अपनी सेवाएं जारी रखें, क्योंकि हड़ताल करने से लोगों के स्वास्थ्य और जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। गवर्नर ने धारा 4 का 1 के तहत ये भी स्पष्ट किया है कि अगले 6 महीने तक स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टर और कर्मचारी किसी भी प्रकार की हड़ताल नहीं कर सकते। उधर डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसके बाद उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन HCMA ने 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया था और उनकी कई मांगों पर सरकार विचार भी कर रही है। स्ट्राइक के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवा रोकने नहीं दी और आम आदमी पर स्ट्राइक का कोई असर नहीं पड़ा। 8 और 9 दिसंबर को हड़ताल पर रहने के बाद एसोसिएशन ने मंगलवार को मीटिंग की। इसमें डॉक्टरों ने 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि डॉक्टरों ने भूख हड़ताल पर जाने की रणनीति बनाई है। बताते चले कि लगातार डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर डॉक्टरों की मांग पर कब तक सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। लेकिन अभी 2 मेन हमारी मांगे हैं कि एक तो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती को रोका जाए और एक 4th एसीपी। 3rd एसीपी के बाद हमारी 4th एसीपी नहीं लगती है। जो 15 साल से ऊपर भी आगे काम कर रहा है वो बस काम करता रहेगा, उसकी कोई तरक्की नहीं होनी है, उसकी कोई प्रमोशन नहीं होनी है, उसकी कोई एसीपी नहीं लगनी है, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है। और डायरेक्ट एसएमओ से ये होगा जो इतने सालों से फील्ड में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जिनको इतना एक्सपीरियंस हुआ है इतने सालों का, वो सारा खराब है। आगे वो उनको कोई आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी है। ऊपर प्रमोशन की ये है कि हमारे कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको 22 साल हो गए हैं, 25 साल होने के बाद उनके प्रमोशन है, बिल्कुल रिटायरमेंट के पास आके प्रमोशन एसएमओ बन रहे हैं। वो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती से तो पहले तो हमारी टाइमली प्रमोशन होनी चाहिए कि भैया एक निर्धारित समय दिया जाए, जाकि और जगहों की तरह कि एक निर्धारित समय वो किया जाए कि इस इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको एसएमओ बनाया जाएगा। और एसएमओ अगर अब ये हो गया और आप डायरेक्ट एसएमओ कर देंगे तो जो फील्ड में इतने साल से उनको तो वो तो हताश हो जाएंगे। देखिए, मरीजों के लिए ये अब तक नहीं हुई थी। हड़ताल तभी होती है जब सर से ऊपर पानी चला जाता है। जब नोटिफिकेशन पिछले बार हड़ताल हुई थी, ये मुद्दा वहीं खत्म हो जाना चाहिए था, नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए थी। जब सीएम के साइन के बाद भी आगे उस पर कुछ कार्यवाही नहीं हुई तो मजबूर होकर हमें करनी पड़ रही है। हमें कोई वो नहीं है कि मरीज दुखी है तो हम उससे ज्यादा दुखी होते हैं उस चीज से, लेकिन ये मजबूरी हो जाती है कई बार। अगर सरकार बिना हड़ताल के सुन ले तो हमसे ज्यादा खुश कौन हो। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।